नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल का नाम में। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे गहरे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से छुपा हुआ है। बौद्ध धर्म, जो कभी भारत में सबसे बड़ा धर्म था, यहाँ से लगभग गायब क्यों हो गया? क्या इसके पीछे ब्राह्मणों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसमें उन्होंने राजाओं के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को खत्म किया और इतिहास को छुपाया? इस वीडियो में हम सारी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के सुनहरे दौर की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी। यह वैदिक धर्म के जटिल कर्मकांडों और जाति व्यवस्था का विरोध करता था। बौद्ध धर्म का संदेश था समानता, अहिंसा और आत्म जागरूकता, जो आम लोगों के दिलों को छू गया। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे भारत, श्रीलंका और मध्य एशिया तक फैलाया। मौर्य साम्राज्य के समय बौद्ध धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म बन गया था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे मठ शिक्षा के वैश्विक केंद्र थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म भारत से गायब होने लगा। तो आखिर बौद्ध धर्म भारत से गायब क्यों हो गया? इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था ब्राह्मणों का सुनियोजित षड्यंत्र। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को कमजोर करने के लिए राजाओं के साथ गठजोड़ किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक था। 185 बीसी में पुष्यमित्र ने मौर्य वंश को खत्म कर सत्ता हासिल की। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों को नष्ट किया और बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किए। ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र को समर्थन दिया क्योंकि वे वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करना चाहते थे। यह एक सुनियोजित कदम था जिसने बौद्ध धर्म को कमजोर करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने बौद्ध मूर्तियों और विहारों पर कब्जा कर लिया। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि कई बौद्ध विहार हिंदू मंदिरों में बदल दिए गए। उदाहरण के लिए एलोरा की गुफाओं में बौद्ध प्रतीकों को हिंदू प्रतीकों से बदल दिया गया। सांची के बौद्ध स्तूपों में बाद में हिंदू तत्व जोड़े गए और बोधगया का महाबोधि मंदिर, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, 13वीं शताब्दी तक बौद्धों के नियंत्रण में था। लेकिन बाद में हिंदू पुजारियों ने उसका प्रबंधन ले लिया और वहां हिंदू मूर्तियां स्थापित की गईं। ब्राह्मणों ने सच्चाई को छुपाने के लिए बौद्ध मूर्तियों को सजाना शुरू किया। मूर्तियों को कपड़े पहनाए गए, आभूषण पहनाए गए और मेकअप किया गया ताकि उनकी बौद्ध पहचान छुप जाए। बुद्ध की मूर्तियां साधारण होती थीं, लेकिन इन्हें सजाकर हिंदू देवताओं की तरह पेश किया गया। इतिहासकार D.N. झा और एलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया कि यह एक सुनियोजित प्रक्रिया थी। ब्राह्मणों ने बौद्ध समुदायों को अछूत घोषित कर दिया। 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म के पतन के बाद बौद्ध समुदाय हाशिए पर चले गए। इतिहासकार D.N. झा के अनुसार उन्हें अशुद्ध और निचली वर्ण के रूप में चिन्हित किया गया ताकि वे सामाजिक और धार्मिक रूप से अलग थलग रहें। मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाकर यह सुनिश्चित किया गया कि वे बौद्ध मूर्तियों और स्थापत्य को न पहचान सकें। ब्राह्मणों ने न केवल बौद्ध धर्म को कमजोर किया, बल्कि एक व्यवस्थित षड्यंत्र के तहत इतिहास को भी छुपाया। सबसे पहले उन्होंने पुष्यमित्र शुंग जैसे राजाओं का समर्थन करके बौद्ध मठों को नष्ट किया। फिर बौद्ध मूर्तियों को हिंदू मूर्तियों में बदलकर और सजाकर उनकी पहचान मिटा दी। इसके बाद बौद्ध समुदायों को अछूत बनाकर उन्हें शिक्षा और मंदिरों से दूर रखा ताकि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भूल जाएं। ब्राह्मणों ने बौद्ध साहित्य को भी नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नालंदा जैसे मठों में संग्रहित बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपिटक को जलाया गया। यह एक सुनियोजित साजिश थी ताकि बौद्ध इतिहास और उनकी शिक्षाओं का कोई निशान न रहे। बौद्ध धर्म को कमजोर करने और उसकी पहचान को मिटाने के लिए ब्राह्मणों ने हर संभव कदम उठाया। हालांकि बौद्ध धर्म भारत में सदियों तक गायब रहा, लेकिन 20वीं सदी में इसे फिर से जीवित किया गया। 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने 5 लाख दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की।
आज लद्दाख और आम्बेडकरवादी समुदायों में बौद्ध धर्म फिर से फल फूल रहा है। तो दोस्तों, ये थी भारत में बौद्ध धर्म की सच्चाई की कहानी, एक सुनियोजित षड्यंत्र और इतिहास को छुपाने की साजिश की कहानी। आपके क्या विचार हैं? क्या ब्राह्मणों ने वाकई इतिहास को छुपाने के लिए ये सब किया? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। अगली बार तक सच्चाई की खोज करते रहें।